दर्शकों, बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातक को इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, सुनिए। धनु राशि के जो जातक हैं, पारिवारिक सुख में कमी के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। माता के स्वास्थ्य में भी कमी हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखें। और साथ ही वृद्ध स्त्री घर पे हैं तो उनका विशेष ध्यान रखें स्वास्थ्य का। और आपके जीवन में ग्रहण के बाद अवश्य परिवर्तन होगा, बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। आप धैर्य रखें और धैर्य से कार्य लें, आपको पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। आप ओम मैं मंत्र दे रहा हूँ, उस मंत्र का आप जाप करें, मन ही मन आपको पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। श्रद्धा और विश्वास के साथ जपे, माँ भवानी आपके सभी कार्य पूर्ण करेगी। वह मंत्र है ओम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का आप मन ही मन जाप करें, आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। अब आगे दर्शक बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों को आज धोखा मिल सकता है, इसलिए आप बड़े सतर्क रहें, सावधानीपूर्वक कार्य करें, किसी पर विश्वास न करें और सोच समझ करके कोई फैसला लें। और ख़ास करके भाई बहनों से वाद विवाद होने की स्थिति है और उससे भी अधिक बहनों में असंतोष उत्पन्न हो सकता है, इसलिए अपने परिवार का भी ध्यान रखें, भाई बहनों का ध्यान रखें। और जो ये परेशानी, इसका समाधान मैं आपको एक मंत्र के द्वारा बता रहा हूँ। इस मंत्र का यदि जाप करेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। यथावत जैसे है उसी प्रकार से चलेगा। आप इस मंत्र का बड़ी श्रद्धा प्रेम से मंत्र का जाप करें, वह मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ। इस मंत्र का मन ही मन ग्रहण काल में जप करें, आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। यदि आप ने गुरु दीक्षा ली है तो गुरु मंत्र का जाप करें, अन्यथा आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र को मन ही मन जाप करें, आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा, ऐसा मेरा मानना है। दर्शकों, बात करते हैं कुंभ राशि के। कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए बेहद परेशानी भरा समय है। बड़ी सावधानी पूर्वक कार्य करें, आपका धन हानि का भी योग बनता है, इसलिए अपनी वाणी को नियंत्रण में रखें। आपकी वाणी भी दूषित हो सकती है, आप कोई गलत निर्णय ले सकते हैं, इसलिए यदि लेन देन करना है उसमें बड़े सावधानी से करें। यदि आपने किसी को पैसे देने हैं, किसी से लेने हैं, बड़ी सावधानी और सतर्कतापूर्वक कार्य करें, आप की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। जो मैं आपको ये मंत्र दूंगा, इस मंत्र से आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। किसी भी निर्णय को लेने से मैं बार बार कहूँ, आपका जो राशिफल बताता है वो ये कहता है कि आप निर्णय जो लें वो सोच समझ करके लें, आपको पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। आप जो इस मंत्र का जाप करें, ओम समुद्राय नमः, इस मंत्र का आप मन ही मन जाप करें, आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। माँ भवानी से मैं ऐसी कामना करता हूँ। दर्शकों, बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए थोड़ा स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि आपका लग्न छठे भाव में, गुरु छठे भाव में विराजमान है, इसलिए स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखें। स्वास्थ्य में कुछ कमी या गिरावट हो सकती है, घबराएं नहीं। आप इस मंत्र का जाप करें, ओम रुद्राय नमः, इस मंत्र का मन ही मन जाप करें, आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा, ऐसा मेरा मानना है। और माँ भवानी से मैं कामना करता हूँ आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आप तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और इस मन को पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के साथ इस मंत्र का जाप करें, आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। दर्शकों, सबसे पहले धर्म का आचरण करें, धर्माचरण करें। धर्म के विरुद्ध, इस सृष्टि के विरुद्ध आचरण कभी न करें, फिर हमें सृष्टि हमारा सहयोग नहीं देती है। एक मैं आपको चलते चलते एक आपको बड़ा अच्छा एकाग्रता का जो महत्व हमारे जीवन में क्या है, एकाग्रता से हमें क्या प्राप्त होता है। एकाग्रता, श्रद्धा और प्रेम, ये तीन चीजें यदि आपके पास हैं तो आप उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कहीं जाना नहीं है, परमात्मा स्वयं आता है। जो घड़ा होता है ना, वो जब खाली होता है तो उसमें जल क्या है, आप भर सकते हैं। और घड़ा यदि भरा हुआ है तो उसमें यदि आप नदी के पास भी गए, आप हरिद्वार में गए हैं लेकिन घड़ा आपका भरा हुआ है और घड़ा आप खाली नहीं करना चाहते हैं, तो आप गंगा जल उसमें डाल नहीं सकते हैं, आप किसी भी पुण्य तीर्थ में जाएं। इसलिए घड़े को, आपको बर्तन जो है उसको खाली करना पड़ेगा, फिर आप गंगा जल उसमें डाल सकते हो। इसी प्रकार से दोस्तों, एकाग्रता का महत्व जीवन में क्या है मैं आपको सुनाता हूँ। एक राजा, टॉलमी नाम का एक राजा था, और यूक्लिड जो बड़े गणितज्ञ थे, बड़े विद्वान थे,
राजा ने एक बार विचार किया कि जो यूक्लिड हैं वो बहुत अधिक विद्वान हैं गणित के, मैं उनसे गणित की शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। तो राजा गया, राजा ने कहा आप तो बड़े विद्वान हैं, आप मुझे गणित के सूत्र बताएं। तो यूक्लिड ने राजा को बताना चाहे, सूत्र बताए, राजा को याद ही नहीं हुए सूत्र। राजा को बड़ा क्रोध आया, मन ही मन में विचार किया राजा ने कि लोग सारी दुनिया कह दे यूक्लिड तो गणितज्ञ है, बहुत ज्ञानी है, उससे तो सूत्र बहुत अच्छे आते हैं, वह तो मुझे कोई सरल सूत्र दे करके भी मुझे समझा सकता है। तो राजा जब गए, यूक्लिड उसी तरह से जब राजा को समझा रहा था तो राजा ने क्या किया, पूछा महाराज आप तो बड़े गणितज्ञ हैं, आपके पास तो सूत्र सरल सूत्र होंगे जो मुझे आप ज्ञान प्राप्त करवा सकते हैं या मुझे वो सूत्र याद हो सकते हैं। तो यूक्लिड जी हंसे और कहा, मुस्कुराते हुए बोला, राजन किसी भी व्यक्ति को कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। यदि आप सोचें कि कोई बहुत विद्वान ब्राह्मण या संत महात्मा जिनके साथ परमात्मा या स्वयं परमात्मा हो वो मेरा हित कर ले, नहीं हो सकता है। आपको स्वयं बदलना होगा, आपको बदलने के उपाय बताए जाएंगे, आपको कोई बदल नहीं सकता है। यदि आप कहें कि ब्राह्मण कहे या कोई संत महात्मा कोई भी व्यक्ति कहे मुझे परमात्मा के दर्शन हुए, मैं परमात्मा के सानिध्य में रहता हूँ, मैं परमात्मा से बात करता हूँ हर समय, वो आपका हित नहीं कर सकता है जब तक आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे। यदि आपने गलत चोरी की है किसी की तो आपको कोई बचा नहीं सकता है, परमात्मा भी नहीं बचा सकता, क्योंकि आपने गलत कार्य किया, वो संत भी नहीं बचा सकता है। इसलिए सबसे पहली बात है, जब आप सही होते हैं, आपका आचरण अच्छा होता है, आपको यदि कहीं कोई कष्ट या परेशानी होती है तो वह संत भी आपको बचा सकता है, वह परमात्मा भी, वह ब्राह्मण भी, वह आपका प्रत्येक आपका सहयोग दे सकता है, वह मंत्र भी आपको सहयोग देगा। इसलिए सबसे पहले आचरण जब शुद्ध रखोगे तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। तो वहीं पर यूक्लिड ने कहा, राजन आपकी एकाग्रता नहीं है, आप सीखना तो चाहते हैं लेकिन जो मस्तिष्क है वो कहीं और है, मन आपका कहीं और है, इसलिए एकाग्रता लाएं, आप बहुत जल्दी इस सूत्र को समझ जाएंगे। और राजा के समझ में आ गई, जिस प्रकार से मैं अपने ध्यान से अपने राज्य को चलाता हूँ बड़ी आसानी सरलतापूर्वक, उसी प्रकार से मैं सीख भी सकता हूँ। इसलिए आप एकाग्रता लाएं, एकाग्रता से सब कुछ आपको प्राप्त होगा। और परमात्मा को प्राप्त करना एकाग्रता के बिना नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, तप नहीं करना है, कोई घर को छोड़ के नहीं जाना है, आप बच्चों को छोड़ के नहीं, सन्यासी नहीं बनना है, आप अपने घर में रहकर उस परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। मात्र श्रद्धा, प्रेम और एकाग्रता आपके अंदर है तो आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे। और मैं वहाँ भवानी से प्रार्थना करता हूँ, माता आपके अंदर इन गुणों को प्रवेश करे, आपकी माँ की कृपा से ये गुण आपके अंदर विकसित हो, मैं ऐसी कामना करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही दर्शकों, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता दी।